Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics. In the previous video lecture we were discussing about terms related to lenses कि lenses से related जो terms हैं हमने उसको discuss किया. In today video lecture we are going to discuss image formation by lenses कि lens कैसे image बनाते हैं, how lenses form the image, लेंस इमेज कैसे बनाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज वी मस्ट नो द अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. जिस लेंस को हम यूज़ करेंगे उस लेंस की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ हमें पता होनी चाहिए. व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस, उस पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ क्या है. सो फॉर the focal length of lens, how to find approximate focal length of lens. एक लेंस की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कैसे मालूम करते हैं हम, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक ए कन्वेक्स लेंस लाइक दिस इन ए फ्रेम. एक फ्रेम के अंदर हम एक कन्वेक्स लेंस को लेते हैं. दिस इज ए कन्वेक्स लेंस विच इज लाइक दिस, जो इस तरह का होता है, जो सेंटर से मोटा होता है और कॉर्नर से थिन होता है. दैट इज कन्वेक्स लेंस. मुझे इसकी फोकल लेंथ चाहिए. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है. ओके, ये पहला क्वेश्चन. तो लेंस की फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस फ्रेम के अंदर जो लेंस है वो ये वाला लेंस है, इस तरह का. जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ये दरमियान से बहुत मोटा दिखाई देगा आपको और कॉर्नर से आपको पतला, थिन. जैसे जैसे आप इसके बाहर वाली इस कॉर्नर की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो ये थिन होता जाएगा, लेकिन दरमियान से कैसा होगा, थिक होगा, लाइक दिस. अब इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस विंडो से बाहर, इस विंडो के बाहर किसी बिल्डिंग, किसी पोल या किसी ट्री को आप देखते हैं और उसका इमेज आप सामने वाली दीवार के ऊपर, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, उसके ऊपर लेते हैं. इसकी फोकल लेंथ मालूम करने का मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूं. ये आपके पास एक विंडो है, दिस इज ए पर्टिकुलर विंडो, और इस पर्टिकुलर विंडो से आप यहां पर बाहर एक ट्री है, एक दरख्त है, ठीक है, और इस ट्री का आपने इमेज लेना है. ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज विंडो, और ये यहां पर आप इस लेंस को उठाकर ऐसे प्लेस करते हैं और यहां साथ में आपकी ये वॉल आ गई, इसको हम कहते हैं स्क्रीन. ये आ गई वॉल, और यू कैन से दिस इज स्क्रीन. क्लियर. अब हमने ये देखना है, इस लेंस को इस होल्डर के समेत आप उठाकर, इस कन्वेक्स लेंस को आपने ऐसे उठाया और आप इसको यहां पर ऐसे मूव करते हैं, ऐसे आगे पीछे आप मूव कर रहे हैं. इस ट्री का जो इमेज है वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पर आपको इसका ये इमेज यहां पर ऐसे मिल रहा है, सपोज. पर ये आपका इमेज कभी बहुत क्लियर दिखाई देता है आपको, और सम टाइम ये इमेज आपको ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है. लेकिन आपको ब्लर इमेज नहीं चाहिए, आपने एक क्लियर इमेज लेना है स्क्रीन के ऊपर. तो आप क्या करते हैं, आप इस लेंस को आप इस फ्रेम के थ्रू ऐसे मूव करते हैं विंडो के सामने. दिस इज योर विंडो. जहां बाहर से लाइट आ रही है
लाइट इसके ऊपर पड़ती है और ये आगे इमेज बनाता है स्क्रीन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको मूव करते हैं, ऐसे आगे पीछे मूव किया। मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो इमेज ब्लर दिखाई देता है। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो बड़ा क्लियर इमेज बना के दिखाता है। ये इमेज बहुत क्लियर है, जिसको हम कहते हैं शार्प इमेज और क्लियर इमेज, शार्प इमेज और क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। फिर आप यहाँ इसको रोकेंगे, इसकी पोजीशन को आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप अपने हाथ को वहाँ पर रोक देंगे ऐसे। फिर इस वॉल से लेकर मीटर्स रॉड लेकर आप यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये डिस्टेंस जो आपको देगा नॉर्मली 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, जो भी आपको ये डिस्टेंस मिलेगा यही इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ होगी। मैंने 10 भी बोल दिया, 12 भी बोल दिया और 15 भी बोल दिया, कोई भी, ये अप्रॉक्सीमेट इतनी फोकल लेंथ इसकी निकल आती है। ये तरीका है लेंस की फोकल लेंथ मालूम करने का। ये आपको सबसे पहले सीखना चाहिए, ये आपको पहले आना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आप इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज आप कर सकते हैं, या आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसको ड्रा कर सकते हैं, आप उसकी रे डायग्राम को। ओके, अब हम आते हैं हाउ लेंसेज फॉर्म इमेज, के लेंसेज इमेज कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक लेंस, सबसे पहले आपको एक वाइट पेपर लेना होगा, A4 पेपर आप ले लें, बिल्कुल प्लेन पेपर। वो पेपर आपने यहाँ पर बिछा दिया इस वाइट बोर्ड के ऊपर, या इस वाइट बोर्ड को आप एक A4 पेपर ही समझ लीजिए अभी, ठीक। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कन्वेक्स लेंस बनाना है लाइक दिस। ये आपका कन्वेक्स लेंस आ गया, जो दरमियान से मोटा और किनारों से पतला। फिर इसके सेंटर से आप एक लाइन ड्रा कर देंगे लाइक दिस। ये आपने एक इसके सेंटर से लाइन पास करा दी, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस लाइन इज नाउन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन थोड़ी क्लियर नहीं है, ये लाइन आपको स्केल से ड्रा करनी है। दिस लाइन इज नाउन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब इस लाइन के सेंटर में हम एक पॉइंट लगाएंगे, दिस इज नाउन एज ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज नाउन एज ऑप्टिकल सेंटर, और इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नाउन एज वर्टेक्स। अब इस पॉइंट से यहां कहीं आप मेजर करेंगे डिस्टेंस। वो डिस्टेंस आप मेजर करेंगे 10, 12 या 15 सेंटीमीटर। क्यों? इस मेथड से, जो मैं मेथड आपको यहां पर बता चुका हूं कि ये आपका ट्री था, इस ट्री का आपने इन्वर्टेड और रियल इमेज यहां स्क्रीन के ऊपर लिया। आई एम सॉरी, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये आपका इमेज यहाँ पर ऐसा बनेगा, चूंकि कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है। ये इमेज यहाँ, ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको यहाँ मिल गया। अब इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आपने निकाल ली। कितनी मान लेते हैं हम? 15 मान लेते हैं। हम कहते हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी थी? 15 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस था ये 15 सेंटीमीटर था। तो आपने स्केल लेना है, यहाँ से यहाँ आपने 15 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 15। यहाँ से आपने इधर भी मार्क करना है, उतना ही डिस्टेंस लेना है जितना इधर लिया है, और ये भी आप ले लेंगे 15 सेंटीमीटर। दिस इज आल्सो फोकल लेंथ। इसी डिस्टेंस को उतना और आगे लेंगे, 15 सेंटीमीटर और लेंगे। अगर ये एग्जैक्टली वैसा ही मैं ले रहा हूँ तो इसको मैं लिखूंगा 2f, और इतना ही डिस्टेंस मैं इधर ले लूँगा। सो दिस इज आल्सो 2f। मतलब उस फोकल लेंथ को आपने 2 टाइम इंक्रीज कर दिया। इसको f लिख सकते हैं तो आप इसको 2f भी लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। इसके 5 तरह के हम इमेज बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा, जब ऑब्जेक्ट 2f से पीछे होगा तो क्या होगा? पीछे होगा तो ऑब्जेक्ट यहां पर होगा। ये काम सारे आपने स्केल से करने हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द 2f, याद रखिए ऑब्जेक्ट की हाइट इस लेंस से हमेशा इसकी हाइट से कम होनी चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के लिए हमारे पास 3 रेज हैं।
मैं उनको पहले ड्रा कर देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन के पैरेलल होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन करने के बाद ये क्या करती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट से गुजरती है। आई एम सॉरी, इसको मैं फिर से ड्रा करता हूँ कि ये एग्जैक्टली फोकल पॉइंट से जानी चाहिए, लाइक दिस। क्लियर? द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं R1 कहता हूँ। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू दी, कहाँ से पास कर रही है, देख रहे हैं आप, फोकल लेंस से। द सेकेंड रे विच इज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड, वो डेविएट नहीं होती आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस, इट डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, ये अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट नहीं होती, जिस तरह जा रही है वैसे ही चली जाती है। R2 ray 2 which is passes through the optical center passes undeviated, and ray 3 which is passes through the focal length, तीसरी रे जो फोकल लेंथ से पास करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, एंड लाइक दिस, ऐसे आपको ये इमेज मिलेगा। अब इस जगह पर जो आपको इमेज मिलता है, ये इमेज कैसा है, तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, मैं इसको लिखता हूं नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, नेचर, साइज, लोकेशन, ये तीन चीजें आपको हर बार बतानी है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, जब ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखेंगे, देन व्हाट इज द नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज की नेचर कैसी होगी, इमेज रियल होगा या इन्वर्टेड होगा। तो कन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है, रियल। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, image is real, smaller than object, smaller than object, और नेचर में हम रियल, इन्वर्टेड भी मैं लिखूंगा। इन्वर्टेड इसलिए लिखा कि अगर आप इस मार्कर को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये ऐसा है, तो इमेज आपको ऐसा मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एंड लोकेशन कहाँ बन रहा है, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान बनता है। कहाँ बनता है, बिटवीन f एंड 2f। इसका स्नैपशॉट ले लें आप, फिर मैं नेक्स्ट सेकंड आपको बताता हूँ। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। साइज के बारे में आप क्या बताएंगे, इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं ये इतना है और ये इतना सारा है, तो कौन बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ा है, तो आंसर इज ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो इमेज कैसा है, स्मॉलर। लोकेशन, लोकेशन का मतलब कहाँ, उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ बन रहा है, तो कहाँ बन रहा है, f और 2f के दरमियान बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीन f एंड 2f। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मैं सेकंड पॉइंट मैं यहां लिखूंगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, एट 2f मैं शॉर्ट लिखूंगा अब इन चीजों को। सेकंड वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2f, फिर से वही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। कौन सा प्रोसीजर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ लाइक दिस, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ लाइक दिस, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है f, इसको हम मार्क करेंगे, दैट इज 2f, यहां पर ऑलमोस्ट f और 2f थोड़ा पहले आता है, आई थिंक यहां, और ये भी ऐसे ही है, दिस इज f, दिस इज 2f। अब कहां रखा ऑब्जेक्ट को आपने, अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा एट 2f। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट, कहां से गुजर रही है, फोकल पॉइंट से। द रे पैरेलल टू द रे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, पासिस अनडेविएटेड, ये अनडेविएटेड पास कर रही है,
आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा फिगर इस तरह क्लियर नहीं आ रहा। आप इसको स्केल से बनाएंगे प्रॉपर तो आपको ठीक से वो मिलेगा। ओके, एंड थर्ड वन इज passes through the focal point after refraction from the convex lens parallel to the principal axis like this। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। दिस इज f, दिस इज 2f। अब यही चीज़ें आपने फिर बतानी है, नेचर, साइज, लोकेशन, ये तीन चीज़ें फिर बतानी है आपने। When the object is at 2f, ये क्वेश्चन है, when the object is at 2f, what is the nature of image, size of image, location of image? तो बताइए नेचर कैसी है? रियल, इन्वर्टेड, साइज इक्वल, लोकेशन एट 2f। इमेज आपने, ऑब्जेक्ट आपने रखा 2f पर, इमेज कहाँ मिल रहा है? 2f पर। जितना साइज इसका है, ऑलमोस्ट, मुझसे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पर ये चीज़ें बना रहा हूँ। आप स्केल से जब व्हाइट पेपर पर बनाएंगे आपसे मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों को एग्जैक्टली मेजर करोगे। फोकल लेंथ को, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 15, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15, ये भी 15। और साइज आप ऑब्जेक्ट का ऐसा रखेंगे, लाइन ऐसी ड्रा करेंगे कि इसके लेंथ से काफ़ी थोड़ी नीचे होनी चाहिए। तो जितना साइज इसका उतना साइज इसका, इक्वल साइज हो गया, 2f पे बना, रियल और इन्वर्टेड बना। फिर तीसरा पॉइंट बिटवीन f एंड 2f, कौन? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन f एंड 2f, ये लेंस को आप ऐसे बनाएंगे और ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, देन सेकंड वन 2f, दिस इज f, दिस इज अगेन f एंड दिस इज 2f, ये f और ये आपके पास 2f है। जब ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान रखेंगे, तो पहली रे कहाँ से पास करेगी? द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। सेकंड वन रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तीसरी फोकल पॉइंट से पास कर रही है, एंड इट पासेस थ्रू द, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कन्वेक्स लेंस इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो और इमेज आपको कैसा मिला? अब इसकी नेचर बताएं, इसकी नेचर कैसी है? रियल, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड। व्हाट इज इट्स साइज? तो साइज में आपको क्लियर कर दूं कि जब आप इसको यहां लेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज कम है, इमेज का साइज ग्रेटर होगा, लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर है। ये तीसरा पॉइंट है तीसरे केस के लिए। और बन कहाँ रहा है? बियॉन्ड 2f, 2f से पीछे बन रहा है। ये पहला और तीसरा एक दूसरे के उलट है। देखो, पहले आपने ऑब्जेक्ट रखा था कहाँ पर? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, जब ऑब्जेक्ट को हमने 2f से पीछे रखा, इमेज हमें मिला f और 2f के दरमियान। अब हम इमेज ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं f और 2f के दरमियान, यही सारी चीज़ें उधर उलट रही हैं। रियल इन्वर्टेड होके लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और बियॉन्ड द 2f। पहले बियॉन्ड द 2f ऑब्जेक्ट था, अभी बियॉन्ड द 2f आपको इमेज मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आप f पे रखेंगे आपको इमेज नहीं मिलेगा। एट f मैं यहाँ एक्सप्रेस कर देता हूँ, और देन ये आपके पास लेंस, जब आप इसको f पर रखेंगे, दिस इज f फोकल लेंथ, एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, this is 2f and this is f and this is 2f। when the object is placed at f, जब ऑब्जेक्ट को हम f पर प्लेस करेंगे तो आपको इमेज नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा, सॉरी, कि ये वाली रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, द रे विच पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट क्रॉस विद r1, r1 के साथ क्रॉस नहीं हो रही। ये दो रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, दे नेवर क्रॉस ईच अदर, सो वी हैव नो इमेज। हमारे पास कोई इमेज नहीं मिलेगा, हमें कोई इमेज नहीं मिल रहा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। बिटवीन f एंड लेंस, जब लेंस और f के बीच में रखेंगे,
आप एक स्टेप और आगे आएंगे, मैं आपको स्टेप यहां समझा देता हूं। दिस इज एफ, दिस इज 2f, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f एंड दिस इज 2f। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां रखना है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में कहां रखना है? 2f पर। थर्ड पे कहां रखना है? बिटवीन f एंड 2f, f एंड 2f के दरमियान। फोर्थ में f पर। फिफ्थ में बिटवीन f एंड लेंस। तो यही हमने कहां रखना है? अभी ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे। जब यहां रखेंगे तो आपको यहां पर एक वर्चुअल इमेज मिलेगा। ये इमेज एक्चुअली बनता ही नहीं है और इसको हम ऐसे बनाते हैं और ये बेसिकली यहाँ से ऐसे चला जाएगा और ऐसे इसको हम, इसका रे डायग्राम ऐसे होगा 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 रे डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है और ये रे डायग्राम आपने ऐसे बनानी है कि हाउ lenses form the image or how image is formed by the lenses। जो lenses हैं वो image कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फर्स्ट कहाँ रखते हैं 2f के बियॉन्ड, फिर 2f पर, f और 2f के दरमियान, और फिर f पर, और फिर f और लेंस के बीच में। देन व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द इमेज। ये आपको बनानी आने चाहिए और ये आपको MCQs पूछा जा सकता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्रेस करनी है। आपको कंडीशन दी जा सकती है कि ड्रा द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f एंड बिटवीन f एंड 2f। तो आपको 2 रे डायग्राम ठीक से बनानी होंगी तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एरो हेड बहुत ज़रूरी हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड बिफोर रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन से पहले और रिफ्रैक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट्स हैं उसके ऊपर एरो हेड मेंशन करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो MCQs में भी ऐसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f। बिटवीन f एंड 2f। जब f और 2f के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज की नेचर, इमेज का साइज और इमेज की लोकेशन कैसी होगी? तो आप आंसर करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड द लोकेशन इज बियॉन्ड द 2f। बनता कहाँ है? 2f के पीछे। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप इसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।